एक ज़माने में तवाइफ का पेशा बदनाम तरीन पेशा था, इसलिए तवाइफ के पेशे का नाम लेना भी बुरा समझा जाता था। अब ये वक्त है कि तवाइफ का पेशा करने वाली को तवाइफ कहना बुरा समझ लिया गया है। तवाइफ ऐसी औरत को कहा जाता था जो पैसों के बदले अपना जिस्म और अदाएं बेचती थी। बहुत सी तवाइफें थीं माजी में के जो एक ख़ास वक्त तक अपनी जिस्मानी खूबसूरती की सिर्फ झलक को बेचती थीं, मगर जिस्म को किसी नवाबजादे के लिए महफूज रखती थी। मुख्तलिफ नवाब नोटों के भरे थैले भेजकर इस नौजवान तवाइफ की मालिका नाइके आमा जो भी समझ लें को राजी करने की कोशिश करते थे कि इस लड़की के जिस्मानी हुकूक उनको दे दिए जाएं। फिर वो औरत जो चकला तवाइफों का अड्डा चलाया करती थी, एक घाग कारोबारी की तरह तमाम ऑफर्स का जायजा लिया करती थी और बालाखिर किसी एक खुशकिस्मत का टेंडर मंजूर कर लिया जाता था। और वो नौजवान रक्कासा जो शाम को अपने अड्डे पर नाचा करती थी, अब इस नवाब की रखियल बनकर उसके किसी मकान में शिफ्ट हो जाया करती थी और तवाइफों में इसको बहुत बाइज्जत मकाम समझा जाता था, क्योंकि यह सिर्फ खूबसूरत और कमसिन तवाइफों को नसीब होता था। कुछ महीने साल के बाद जब नवाब साहिब का दिल भर जाया करता था, मार्केट में नई रक्कासा के हसन के चर्चे होने लगते थे तो पुरानी को वापस भेज दिया जाता था। अब पुरानी रक्कासा वापस अपने अड्डे पर हसब मामूल अदाएं बेचने का काम शुरू कर दिया करती थी और कभी कभार अच्छा गाहक मिलने पर जिस्मान खरीद और फरोख्त भी कर लिया करती थी, मगर ऊंचे दामों पर। और ये सिलसिला तवाइफ की जवानी ढलने तक जारी रहा करता था। 30-35 की उम्र शुरू होते ही तवाइफ की रक्स की महफिल भी खत्म होने लगती थी और उसके जिस्मानी गाहक भी पैसे कम करते करते गायब होने लगते थे। इस वक्त इस तवाइफ के दो मुस्तकबिल हुआ करते थे। एक ये कि वो अब आम आवाम के लिए दस्तयाब हो जाए और हर रात बगैर हिसाब किताब जो गाहक मिल जाए शुक्र से कबूल कर ले। अब फिर अपने ही किसी साजिंदे मौसीकी के साज बजाने वाले के साथ शादी करके घर की हो जाए। कोई तवाइफ जो इस अड्डे की मालिका की सगी औलाद खास शागिरा हुआ करती, वो ट्रेनिंग लेकर इस नाइके मालिका की जगह संभाल लेती और अड्डे की मैनेजर के फ़राइज़ और नई तवाइफों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ले लिया करती थी। ये तो था पिछली सदी का हाल। फिर मॉडर्न ज़माना आ गया। तवाइफ को महज़्ज़ब दुनिया में मुख्तलिफ नाम दे दिए गए। नाचने वाली अलग थी, जिस्म बेचने वाली अलग। फिर ये भी कहा गया कि अदाएं बेचना कुछ इतनी बुरी बात नहीं है, ये तो फ़न है, आर्ट है। रक्स आर्ट है, इसलिए रक्कासा भी आर्टिस्ट है, कोई बुरा पेशा नहीं है ये। बाकी के तमाम मामलात के नाम भी बदल दिए गए। अब रक्कासा नवाब की रखियल नहीं हुआ करती थी, अब वो किसी फिल्मसाज से शादी कर लेती थी। ये भी चंद दहाइयां पहले तक होता था। अब तो मामलात डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। डिजिटल इनकलाब ने ओ तवाइफ के पेशे को मॉडर्नाइज कर दिया है। पहली तमाशबीन तवाइफ के अड्डे पर बैठकर नई रक्कासा के जिस्म से और उसकी अदाओं से लुत्फ लिया करते थे। अब वो ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए मोबाइल स्क्रीनों पर इससे कहीं ज्यादा लुत्फ उठा सकते हैं। पुराने जमाने के तमाशबीन सिर्फ एक तवाइफ के कोठे पर जाकर गाना सुनने के कितने पैसे खर्च किया करते थे। गर्मी सर्दी के मौसम में सफर करके वहां पहुंचते और अपनी जेब के मुताबिक बाकी तमाशबीनों की भीड़ में मिट्टी के तेल के लैंप बिजली के बल्बों की हल्की रोशनी में 10-20 फीट के फासले से नाचती रक्कासा को देखा करते थे। इस पर भी रक्कासा का भारी लिबास इसके जिस्म के खास हिस्से छुपा लेता था, जबकि नए जमाने में बगैर एक पैसा खर्च किए एक तमाशबीन क्या कुछ देख सकता है। इसके लिए आज का सोशल मीडिया देख लीजिए। कम अज कम तमाशबीन का कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि डिजिटल तवाइफों को पैसे एडवर्टाइजिंग कंपनियां देती हैं। आज का मॉडर्न तमाशबीन एक नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों नाचती औरतों को अपनी मुकम्मल तन्हाई में इस तरह देख सकता है कि इनकी एक एक हरकत को वो रोक कर जूम करके स्लो मोशन में सराह सकता है। और दूसरी जानिब आज की मॉडर्न नाचने वाली तो भारी लिबास के बोझ से भी आज़ाद है, बल्कि इन एडवर्टाइजिंग कंपनियों ने यह बंदोबस्त कर दिया है कि अब वो स्किन टाइट अंडरवेयर पहनकर नाचती हैं और उनकी कोशिश होती है कि तमाशबीन इनके जिस्म की एक एक हरकत, एक एक जाविया और एक एक उज़वियाती तफसील देखकर दाद दे सकी। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आज की मॉडर्न डिजिटल तवाइफ अलमुलूकी में नवाब कौन है।
وہ کیسے ان ناشتی طوائفوں کو اپنی رکھیل بنانے کے لیے پیسہ پھینکتے ہیں، یہ کیسے ان میں سے زیادہ پیسے والے کو منتخب کرتی ہیں، اور پھر چند سال بعد قیمت گرنے کے بعد اپنے سازندوں بیسٹ فرینڈ کے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے۔ ذرا سی کوشش سے آپ خود جان سکتے ہیں۔